तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 का। 2.2 लास्ट वीडियो में हमने शेयर कर दिया है आपके साथ। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। फाइंड करके दिया हुआ है और यहाँ पे जैसे 2.2 में हमको मल्टीप्लाई साइन था ऑफ के साथ, यहाँ डिवाइड साइन है। तो डिवाइड साइन जब दो के बीच में होगा तो उसमें हम एक नया ऑपरेशन मेथड सीखते हैं कि डिवाइड साइन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वाला सम जो हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और इसमें हमको फाइंड लिखा हुआ है। फाइंड के साथ फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है हमारा 12 डिवाइडेड बाय 3/4। 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो इसका एक मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम 12 और ये सम को ऐसा कैसा उतार लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है ये, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है। तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। कैसे? 12 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जो 4 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो 3 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इसके आगे जो हमने 2.2 में देखा था भाई, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये हमारा हो गया 4 × 4 = 16। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। डिवाइड साइन के साथ अगर हमको एक और फ्रैक्शन गिवन होती है या नंबर, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी में अब हम देखेंगे इसका सेकंड वाला 14 गिवन है, डिवाइड गिवन है, साथ में 5/6 गिवन है। क्या करेंगे? 14 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 ऊपर 5 नीचे। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 के टेबल में ना तो 6 डिविजिबल है और 5 से ना ही 14 डिविजिबल है। तो उस कंडीशन में हमको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देनी होगी। 6 4 जा 24 होता है, कैरी ओवर 2 आती है, 6 1 जा 6 7 8, 84 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है। इसी का थर्ड वाला ट्राई करेंगे। अब हम थर्ड वाले में गिवन है हमको 8 डिवाइडेड बाय 7/3। अभी हम इसमें सिर्फ यही चीज़ सीख रहे हैं। 8 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन रेसिप्रोकल, नीचे वाला 3 ऊपर और ऊपर वाला 7 नीचे। अब 7 के टेबल से 8 डिविजिबल नहीं है और 7 के टेबल से 3 डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर हो जाएगा। आंसर को इस तरह हाईलाइट कर देना चाहिए, अच्छा रहता है। फोर्थ वाला पढ़ेंगे 4 डिवाइडेड बाय 8/3। इसको सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल करना है। 4 लिखेंगे, नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला 8 नीचे आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई साइन था तो डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड किससे होगा? नीचे का ऊपर से डिवाइड होगा। अब हमारे पास क्या बचा? 3 1 जा 3 बचा और नीचे ओनली 2 बचा। ये हो गया हमारा आंसर 3/2। नेक्स्ट वाला जो होगा इसी का, इसके फिफ्थ वाले सम पे आ रहे हैं हम। फिफ्थ वाला है 3 डिवाइडेड बाय 2:1/3। ये एक डिफरेंट पैटर्न आ गया हमारे पास। जो 3 था वो हमने ऐसे ही लिखा और डिवाइड में पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 2 जा 6 +1
7, 7/3 बन रहा है ये। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा इसको रेसिप्रोकल करने का। तो रेसिप्रोकल करने के लिए 3 इंटू नीचे वाला 3 ऊपर, ऊपर वाला 7 नीचे। 7 से 3 डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। 3 3 ज़ा 9 अपॉन 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं इसका सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में हमको फिर से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, 5 डिवाइडेड बाय 3:4/7। सबसे पहले इस मिक्स्ड को हमको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड ऐसे ही रहेगा। अभी हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, 5 ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। 7/25 हो जाएगा और यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये 5 से 25 डिवाइड हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 7/5। तो डिवाइड के साथ हमें इस तरह से पढ़ना था जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से आप एक बार सारे सम्स को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रिपीट करवा रही हूँ मैं, आप देखते जाइए। ये सारे सम्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 सम का ये कैलकुलेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, हमें सिर्फ रेसिप्रोकल करना है इसका। रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट देना है। जो न्यूमरेटर यानी ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, नीचे जो लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। इम्प्रॉपर, और साथ में बोला है क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर। तो ये मैं अभी करते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी। तो जैसा हमको बताया गया क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, और इसमें हमको बोला हुआ है फाइंड द रेसिप्रोकल, और साथ में बोला गया है क्लासीफाई प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको ये भी बताना है कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और होल नंबर कौन है। तो फर्स्ट वाला जो सम है वो हमको गिवन है 3/7। तो हम यहाँ पे पूरा पूरा लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। ये देख रहे हैं आप, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/3। मतलब जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। अब हम पता करेंगे ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो मैं आपको बता रही हूँ ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है ये, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन सकता है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर है। और हमने इसे मिक्स्ड नहीं बनाया है क्योंकि इसका आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन सकती थी, इसीलिए ये इम्प्रॉपर है। सेकंड वाला देखिए इसका। सेकंड वाले में हमको लिखना है 5/8 गिवन है, इसको भी हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि हम चाहें तो 5 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं और उसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। पर चूंकि अभी हमने डिवाइड नहीं किया है, इसीलिए हमने सिर्फ इम्प्रॉपर कह के उसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए आप, इसके थर्ड वाले सम पे आ रहे हैं हम। थर्ड वाला सम जो हमको गिवन है वो दिया है 9/7।
अगेन हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9। अब ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके प्रॉपर फ्रैक्शन होने का रीज़न ये है कि 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये अभी एक बार भी डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ वाला है इसका, फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं हम। तो फोर्थ वाले में हमको गिवन है 6/5। आप बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5/6। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर होने के लिए नीचे का डिजिट बड़ा होना चाहिए। फिफ्थ वाले पे आ रहे हैं हम। फिफ्थ वाला है 12/7। इसको भी बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। ये भी क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरह से दे दें और इस तरह से और बोले आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस। तो हमें ध्यान रखना है जो नीचे छोटा डिजिट होता है, स्मॉल डिजिट, स्मॉलर नंबर नीचे अगर होता है तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है, और बिगर नंबर अगर नीचे होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसका सिक्स्थ वाला देखेंगे। सिक्स्थ वाले में हमको जो गिवन है वो है 1/8। अब हम बताएंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8/1। 8/1 का मतलब 1 यहाँ मेंशन नहीं करा जाता है। 1 8 जा 8 है और ये 8 ही कहलाता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्योंकि 8 का 1 पार्ट करेंगे तो होल ही रहेगा, वो 8 के कोई पार्ट्स नहीं होंगे, इसीलिए वो होल नंबर कहलाएगा। और इसके बाद इसका सेवेंथ वाला 1/11 दिया हुआ है, तो इसका भी हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11/1, और करके लिख दीजिए 11। तो ये भी हो गया होल नंबर। ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फाइंड करके फिर सिंपल दिया हुआ है, तो जैसा हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ था ऐसे ही फाइंड करके। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको सिंपल गिवन था, कुछ भी इन्होंने बताया हुआ नहीं था, सेम एज इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कह दिया है फाइंड करके। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको जो फर्स्ट नंबर दिया गया था वो हमको होल नंबर दिया था, और दूसरा वाला हमको फ्रैक्शन गिवन था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नंबर हमको फ्रैक्शन है और सेकंड नंबर हमको होल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल, यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल किया था, इस बार हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ में हमने इस फ्रैक्शन को चेंज किया था, यहाँ में हम इसको चेंज करेंगे होल नंबर को। तो जो होल नंबर 2 है वो रेसिप्रोकल होके 1/2, मतलब 2 ऊपर था तो अब 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज किया जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाइंड दिया हुआ है ओनली, और फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। ये गिवन है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें क्या करना है हमको, जब डिवाइड दिया होता है तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमको सेकंड वाले इसको रेसिप्रोकल करना चाहिए, पर 2 हमारे पास सिंगल है, तो आपकी इजी करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 के नीचे 1 सपोज कर लेना है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 के नीचे 1 सपोज कर लें। अब इस वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल करते हैं। कैसे? 7/3 करते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा। ये सिंगल 2 था तो हो सकता है कि हमको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो हम इसके नीचे 1 इस तरीके से कर लेंगे।
तो हो जाएगा अब 7 1 जा 7 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। ये वेरी इजीली आंसर निकल आया हमारा। इसी का सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में गिवन है हमको 4/9 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका सेकंड वाला हम स्टार्ट करते हैं। कैसे, आप मेरे साथ करिए। 4/9 है डिवाइडेड बाय 5 है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया 4/9 लिखना है, डिवाइड भी लिखना है और 5 के नीचे 1 सपोज कर लेना है। फिर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/9 तो रहेगा लेकिन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा। फिर हो जाएगा ये 4 1 जा 4 और 9 5 जा हो जाएगा 45। उसके बाद हमारा ये आंसर ऐसा हो जाएगा। इसी का थर्ड वाला जो है वो है 6/13। इसका थर्ड वाला है 6/13 डिवाइडेड बाय 7। क्या करना है, 6/13 रहेगा, 7 के नीचे 1 सपोज कर लेंगे। अगले में 6/13 रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर का 7 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 6 1 जा 6 और ये बन जाएगा हमारा 91। ये इस तरीके से रेसिप्रोकल के थ्रू कर ली। इसी का फोर्थ वाला करते हैं तो हमको, हाँ ये चेंज है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4:1/3 गिवन है और डिवाइडेड में 3 गिवन है यहाँ पे भी। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको हमको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में। कैसे करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13/3 हो गया, डिवाइड है और इस 3 के नीचे हमने 1 सपोज कर लिया। अब आगे क्या करना है, इसकी रेसिप्रोकल करनी है। 13/3 है डिवाइडेड बाय 1/3 गिवन है। क्या हो गया यहाँ पे, 13 1 जा 13, 3 3 जा 9 और ये आ गया हमारा आंसर इस तरीके से। इसका जो एक और बन रहा है वो हमारा बन रहा है 5th नंबर का 3:1/2 डिवाइडेड बाय 4। इसका 5th वाला बन रहा है 3:1/2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हमें टेबल पढ़ना होगा। टेबल पढ़ने के लिए हम 2 3 जा 6 प्लस 1 7 पढ़ेंगे और नीचे में 2 लिखेंगे। ये डिवाइड ऐसे ही है, 4 के साथ कुछ नहीं दिया तो 1 सपोज करेंगे। अब इस वाले का रेसिप्रोकल कर लेंगे, 7/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ, ये आंसर आ जाएगा। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, ये आ गया आंसर। और आगे चलते हैं हम 6th सम में। 6th में क्या गिवन है यहाँ पे, 4:3/7 डिवाइडेड बाय 7। मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल बनाइए। 7 4 जा 28, 29 30 31, ये हो जाएगा 31/7। ये डिवाइड रहेगा 7/1 हो जाएगा। अगले में 31/7 रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा। 31 1 जा 31, 7 7 जा 49, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। आपको पूरे सम्स यहाँ पे कॉपी में चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और समझना चाहें तो एक बार फिर इन सम्स को आप समझ सकते हैं। ये पूरे फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। 1 2 3 4 5 6 पूरे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। अब इसका लास्ट वाला बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली फाइंड लिखा हुआ है और यहाँ जैसी जैसी कंडीशन बनेगी वैसा वैसा आपको सम करना है। लाइक जैसे ये दोनों फ्रैक्शन है तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल करेंगे। मैं आपको सर्कल कर देती हूँ, बुक में पता चल जाएगा।
यहाँ इसका रेसिप्रोकल होएगा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होएगा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होएगा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होएगा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल होएगा। इसका सिंपल फ्रैक्शन होके देन रेसिप्रोकल होगा, सिंपल फ्रैक्शन करके फिर रेसिप्रोकल होगा, और इसका भी सिंपल फ्रैक्शन करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं अभी आपको वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ और ये वाले भी सॉल्व करके बता रही हूँ। सो इसका फोर्थ वाला सम स्टार्ट कर रहे हैं हम। फाइंड है, साथ में हमको गिवन है फर्स्ट वाला सम 2/5 गिवन है, डिवाइड गिवन है एंड 1/2 गिवन है। क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करना है, तो हम आगे लगा देंगे 2/5 करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और इसको आंसर बता दिया जाएगा। सेकेंड वाला करते हैं, 4/9 है, डिवाइड में मुझे 2/3 गिवन है, इसको रेसिप्रोकल करिए, 4/9 करिए, मल्टीप्लाई के साथ 3/2 करिए, और ये हमको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिल रही है। मज़ेदार चीज़ में ये है कि ये 2 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और साथ में 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 3 ज़ा 9 भी होता है। तो अब नई डिजिट हमारे पास क्या बच रही है, यहाँ 2 और यहाँ 1 बच रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ बच रहा है, और ये 3 और ये 1 हमारे पास यहाँ बच रहा है, तो हमारा आंसर आता है 2/3। तो मतलब ये है कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो हमको डिवाइड भी कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ लेते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड वाला लेने के लिए हमको डिजिट लेना होगा 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 3/7 होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 से 7 कैंसिल, ये 1 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 8 1 ज़ा 8 हो गया, और ये हमारा आंसर भी आ गया। इसी का नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में कोई, हाँ, यहाँ हमको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, 2:1/3, साथ में डिवाइड दिया है और दिया है 3/5। अभी हमको दो पैटर्न करने होंगे। सबसे पहले में हमको इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा। तो सिंपल फ्रैक्शन के लिए 3 2 ज़ा 6 + 1 7, और ये 3 नीचे, और ये है 3/5। अगली स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 7/3 इंटू 5/3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया आंसर। अब क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया है इसका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले की बात हो रही है, 3:1/2 हो रहा है, और डिवाइड के साथ हो रहा है हमारा 8/3। ये जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, 2 3 ज़ा 6 + 1 7/2, ये 8/3 ऐसे ही है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 7/2 होगा, मल्टीप्लाई के साथ 3/8 होगा, 7 3 ज़ा 21, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ में और यहाँ में मैंने डिवाइड क्यों नहीं की है, आपको मैं बार बार बताती हूँ। ये दोनों तो मल्टीप्लाई के रिलेशन है, ये दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन है, तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे नहीं। डिवाइड करने के लिए हमें ऊपर नीचे जाना पड़ता है, या तो नीचे वाले से ऊपर की डिवाइड करें या ऊपर वाले से नीचे की डिवाइड करें। तो ये 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए ये डिवाइड नहीं होंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 के टेबल में 8 नहीं आता, इसीलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। और 2 को 8 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई की रिलेशन है,
तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इसका सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला जो हमारा है वो है 2/5 डिवाइड के साथ इस बार हमें मिक्स फ्रैक्शन आगे में दिया हुआ है। तो इस बार मिक्स फ्रैक्शन आगे में दिया है तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 2/5 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड भी ऐसे ही, और इसको 2 1 जा 2 + 1 3/2 मिल जाएगा। अब अगले में इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2/5 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। यहाँ पे भी सेम केस बन रहा है। ये 2 ना तो इस 3 से जाएगा ना इस 5 से जाएगा, और सेम ये 2 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए डिवाइड करने का मतलब ही नहीं है। लास्ट वाला सम आ गए हैं हम लोग, नहीं अभी हम 7th पे आए हैं, 8th और बाकी है। 3:1/5 डिवाइडेड बाय 1:2/3। यहाँ हमको दो दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिए हैं तो हम फिर भी घबराएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल बना लेंगे एक ही स्टेप में। पहले इसे बनाते हैं। 5 3 जा 15 + 1 16। फिर डिवाइड लगाएंगे और इसको बनाएंगे। 3 1 जा 3 + 2 5/3। अब अगली स्टेप में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 16/5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 करेंगे। आंसर में जो आएगा 16 3 जा कितना होता है 48, 5 5 जा 25। ये हो गया हमारा सिंपल सा सम। अब हम आ गए इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे, और वो जो है लास्ट सम हमारा है 2:1/5 डिवाइडेड बाय 1:1/5। ऐसा है ये। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल बनाते हैं हम। 5 2 जा 10 + 1 11/5 डिवाइड रखेंगे। 5 1 जा 5 + 1 6/5। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 11/5 मल्टीप्लाई 5/6। ये मिल गया, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 11/6। तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया है एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप, पूरा है यहाँ पे। स्लोली स्लोली मैं इसे मूव कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और आप चाहें तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो यहाँ आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। 2.3 मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.4 में आपके साथ आ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मुझे लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तब आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, और आपको इतने ही प्यार से, इतने ही सिंपल मेथड में पूरा क्लास 6th से लेकर के 10th तक का मैथ्स में इसी चैनल पे समझा दूंगी। थैंक यू।